वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में पास हो गया था, लेकिन उस वक़्त ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर बरपा हुआ, ना किसी ने कोई आवाज़ें उठाई। लेकिन ये आपको कुछ अर्सा पहले, आज से 6-8 महीने पहले इसके ऊपर काफ़ी जो आवाज़ें सोशल मीडिया पे और इवन नेशनल मीडिया पे भी उठती हुई ने सुनाई दी। तो इसके हवाले से जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में, वो क्या डेवलपमेंट है, उसमें क्या इस बारे में तय पाया गया है, या उसमें क्या इस बिल के, इस एक्ट के बारे में कुछ रिव्यू आए हैं, उसी पे अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाए। तो बात हम करने जा रहे हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो 2018 में असम्बली से पास आउट होके एक्ट बन गया था। लेकिन आपके इल्म में है कि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसका फर्दर जो है उसी एक्ट में लिख दिया जाता है कि इसके रूल्स फ्रेम आउट होंगे। और इंटरेस्टिंगली इसके रूल्स भी 2020 में जो है वो बन गए। उस वक़्त भी किसी को कुछ इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, यानी हमें माशरे में कोई आवाज़ें उठती हुई दिखाई नहीं दी। और अचानक ये 2022 के मिड में या उसके आफ्टर जो है हमें कुछ बहुत ज़्यादा शोर इसके बारे में कि ये पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून पास हो गया है जिसमें जो है वो बहुत सारे एतराज़ात, जो ऑब्जेक्शन जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट से आए कि इससे ये हो जाएगा, इसमें ये मतलब जो ट्रांसजेंडर के धोखे में जो है वो पाकिस्तान में लेस्बियन और गेज को जो है वो राइट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ हम जिन्स परस्ती जो है वो उसको जो है परवान चढ़ाया जा रहा है। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अलेज की गई। तो लेकिन उसके ऊपर तो मैं एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, LGBT लॉज इन पाकिस्तान। तो उसमें वो सारा तफसीली बताया गया। लिहाजा इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में, वो क्या हुई है और उसमें क्या चीज़ जो है वो अभी वेरी रिसेंटली उन्होंने डिटरमन की है कि इस एक्ट या इस न्यू लेजिस्लेशन के हवाले से, उस पर बात करते हैं। किबला या साहब हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के चेयरमैन। उन्होंने वेरी रिसेंटली इन लास्ट वीक एक लोगों को एक तो उन्होंने एज अ चेयरमैन इस एक्ट को इन्हें रिव्यू किया। कोई अमेंडमेंट बिल जो है वो आया हुआ था, वो भी इसमें इन्हें डिस्कस हुआ। वो अमेंडमेंट बिल जो है वो 3 जो सेनेटर हैं हमारे सेनेट पाकिस्तान में, उसमें वो मुश्ताक अहमद साहब हैं, गफूर हैदरी साहब हैं और मोहसिन अजीज़ साहब हैं। उन्होंने ये जब बहुत शोर गुग्गा हुआ तो उन्होंने सेनेट में अमेंडेड जो एक्ट है, अमेंडेड यानी वो ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2018 का अमेंडेड जो है वो ड्राफ्ट जमा करवा दिया, विच इज़ स्टिल पेंडिंग। वो एक पेंडिंग लेजिस्लेशन है। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने उस बिल को रिव्यू करते हुए, इस लॉ को रिव्यू करते हुए, ये पिछले हफ्ते उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये इसकी जो प्रोविजंस हैं, बहुत सारी प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रांसजेंडर एक्ट एंड रूल्स, दीज आर अगेंस्ट दी कंट्रेरी टू दी शरिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने ये करार दिया कि ये वो पर्टिकुलरली ये जो सेल्फ डिटर्मिनिंग है कि जेंडर की सेल्फ डिटर्मिनिंग, वो अगेंस्ट दी शरिया है कि यानी इसमें एक सेक्शन है मतलब ट्रांसजेंडर एक्ट का कि जिसमें एक पर्सन जाके ये कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम अपना शनाख्ती कार्ड भी कहते हैं, कि मैं वहाँ जाऊँ और जाके कहूँ अगर मैं मेल हूँ कि मैं जो है मुझे फील होता है कि मैं मेल नहीं, मैं फीमेल हूँ। तो वो मेरे कहने के ऊपर, मेरी इस स्टेटमेंट को वो बगैर किसी मेडिकल सपोर्ट और
किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के जो मेरे इस वर्शन को सपोर्ट करता हो, वो बिलीव करेंगे और वो मुझे औरत करार दे के वो मेरी आइडेंटिटी औरत लिख देंगे, यानी द फीमेल कर देंगे। इसी तरह से इसको वाइस वर्सा कर लें कि अगर एक खतून है और वो उनको कहती है कि जी मैं जो है वो मेल हूँ, और वो मतलब मेल वाले कपड़े पहन गए, या जो भी उसका वो ड्रेसअप, अब मैं उन बारीकियों में नहीं जा रहा, लेकिन ये एक उसमें ऐसा फ्लॉ छोड़ा गया कि सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ना, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी इन्हें जिसे कहा गया है इस एक्ट में, वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने ये करार दिया कि ये इट इज़ अ टोटली अगेंस्ट दी शरिया लॉ। और अब मैं इसे कहता हूँ कि ये इट इज़ आल्सो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये भी कहता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती विच इज़ अगेंस्ट दी कुरान और सुन्ना, यानी वो इस्लामिक तालीमात और कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो, वो कोई ऐसी लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हो नहीं सकती। तो लिहाजा ये अगर कोई चीज़ कंट्रेरी टू इस्लामिक इंजंक्शन है, तो वो ना सिर्फ कंट्रेरी टू इस्लामिक इंजंक्शन हो, वो आल्सो इट वुड बी हेल्ड कि वो कंट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी है। तो अब ये जो इसमें जो इंटरेस्टिंगली ये बात है कि सिर्फ कुछ लोग हो सकते हैं, एक मतलब लिबरल तबका आपका, वो ये कह सकता है जी कि ओ यार जी मुल्ला ने जी इन्होंने तो यही कुछ करना है, इन्होंने तो वो मतलब इसको ऐसे में ही जो है वो मतलब इशू बना दिया। और ऐसी बातें हुई भी हैं आपके सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, हुई भी है। लेकिन मैं बीइंग अ लॉयर ये कह सकता हूँ कि इसमें वाकई कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो एड्रेस होने चाहिए, और ये जो अमेंडेड बिल जो है वो दिया गया विच इज़ अ पेंडिंग लेजिस्लेशन, उसमें चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए। और ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने नुक्ता उठाया है, ये सिर्फ उन्होंने नहीं उठाया, ये इस उनके साथ जो है वो बड़े सारे उन लोगों की भी कमेटी में वो लोग शामिल थे जो कि यानी लीगल एक्सपर्ट भी थे, मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, और इस तरह के और लोग भी थे जो इस सारे मामले को उस कमेटी में के वो रुकन थे। तो उन्होंने इसको कंसीडर किया कि वाकई ये चीज़ें जो हैं इनको एड्रेस करने की इतनी ज़रूरत है। तो अब देखिए ये एड्रेस कब होती हैं। यहाँ लेजिस्लेशन कई कई सालों पड़ी रहती हैं, कुछ लेजिस्लेशन जो कुछ लोगों को सपोर्ट करती होती हैं वो रातों रात भी बन जाती हैं, और कुछ पब्लिक इंटरेस्ट की ऐसी लेजिस्लेशन होती है जो सालों नहीं डेकेड्स तक जो है वो हमारे पार्लियामान में पेंडिंग रहती है। तो अब इसका कब कुछ बनेगा, ये अमेंडेड बिल जो है वो कब आगे बढ़ेगा, उसमें जो ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने ज़ाहिर है अगर इतराज़ उठाया तो इन्होंने रिकमेंडेशन भी दी होंगी, तो वो उसको कब एड्रेस किया जाएगा और फिर इसको अमेंड करके दोबारा जो है वो इन्फोर्स किया जाएगा, तो ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा इस वीडियो का यही पर्पज़ था कि हम आपको इस अपडेट से आगाह करते कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जो एक क्या कहते हैं वो हिंदी में कि बवाल मचा हुआ था, वो बवाल के बाद अब ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने भी ये इसको करार दे दिया कि ये इसकी कुछ जो प्रोविजन है वो अगेंस्ट दी शरिया है। तो अब ये हो सकता है ये कुछ सोसाइटी के सेगमेंट इस शोर गुगा को और मज़ीद इजाफा करें, इसमें वो और कुछ चीज़ें ऐड कर दें, तो वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हमने सिर्फ आपको इसी अपडेट के बारे में आगाह करना था। बाकी मैं इसके जो है LGBT लॉज के जैसे मैंने बताया कि एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसमें कुछ और इजाफा जैसे कि LGBTQ भी आ चुका है और I भी इंटरसेक्स भी आ चुका है। तो LGBTQ अब I के साथ जो है वो मैं एक और वीडियो जारी करूँगा, तो उसको देखने के लिए आपसे इल्तिमास है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि वो जो अगली वीडियो मैं LGBTQI पे बनाऊंगा वो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।